नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान का एकीकरण। नया टॉपिक है हमारा राजस्थान का एकीकरण। देखिए मेरे दोस्तों, राजस्थान का एकीकरण हमने 7 चरणों में किया है और ये 7 चरण जो हैं वो इस प्रकार से हैं। मैं इन चरणों के नाम क्रमशः आपको लिख देता हूँ। इन 7 चरणों को आपको याद करना है। अब 7 चरणों को याद करना और उनकी तारीख को याद करना, सन याद करना, उनके राज प्रमुख याद करना और कौन कौन सी रियासतों को मिलाया गया उन रियासतों को याद करना मुख्य बात है। देखिए, हम बात करते हैं राजस्थान में उस समय 19 रियासतें थी एकीकरण से पहले। उन 19 रियासतों को इन 7 चरणों के अंतर्गत मिलाया गया, जिसमें पहला चरण जो हमारा आता है वो आता है मत्स्य संघ। इस मत्स्य संघ के अंतर्गत हमने ABCD, छोटी कक्षाओं में हम ABCD सीखते हैं, अर्थात अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ABCD का तात्पर्य है अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली रियासतों को मिलाया गया। मत्स्य संघ की राजधानी अलवर को बनाया गया। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, इसे हम इस प्रकार से याद करते हैं ABCD। और ये जो मत्स्य संघ बना था ये हमारा बना था 18 मार्च 1948 को, यानी प्रथम जो चरण था राजस्थान के एकीकरण का 18 मार्च 1948 को बना और ABCD अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली रियासतों को इसमें मिलाया गया। अर्थात पहले चरण में हमने 4 रियासतों को मिला लिया है। दूसरा जो हमारा चरण आता है वो कहलाता है पूर्व राजस्थान। क्या कहलाता है? पूर्व राजस्थान। ये पूर्व राजस्थान की जो स्थापना की गई वह की गई 25 मार्च 1948 को। और पूर्व राजस्थान में हमने 9 रियासतों को मिलाया। कितनी रियासतों को? 9 रियासतों को हमने मिलाया और उन्हें याद करने के लिए हमने एक सूत्र दिया है जिसे हम कहते हैं झाड़ू बाबू कीको प्रसाटू। क्या कहते हैं? झाड़ू बाबू कीको प्रसाटू। देखिए, झाड़ू बाबू कीको प्रसाटू 9 रियासतों को मिलाया गया पूर्व राजस्थान में। जा फॉर झालावाड़, डू फॉर डूंगरपुर, बा फॉर बांसवाड़ा, बू फॉर बूंदी, की फॉर किशनगढ़, को फॉर कोटा, प्रसाटो प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक। इन 9 रियासतों को दूसरे चरण में मिलाया गया और कोटा इसकी राजधानी बनाया गया। मत्स्य संघ अलग, पूर्व राजस्थान अलग हो गया हमारे पास। यहाँ पर तीसरा जो चरण था वो तीसरा चरण हमारे पास रहा संयुक्त राजस्थान। कौन सा राजस्थान? संयुक्त राजस्थान। ये हमारा 18 अप्रैल 1948 में बना और केवल संयुक्त राजस्थान में हमने पूर्व राजस्थान के साथ साथ उदयपुर को मिलाया। किसको मिलाया? उदयपुर, यानी पूर्व राजस्थान प्लस उदयपुर। अब हमारी राजधानी बदल गई है और हमारी राजधानी हो गई है उदयपुर। पहले हमारी राजधानी कौन सी थी? कोटा। झाड़ू बाबू कीको प्रसाटो जो 9 रियासतें थी उसमें कोटा हमारी राजधानी थी। मत्स्य संघ में हमारी राजधानी अलवर रही। पूर्व राजस्थान में हमारी राजधानी कोटा और अब हमारी राजधानी हो गई है उदयपुर। अब हमारे पास टोटल रियासतें कितनी हो गई है? संयुक्त राजस्थान में 9 + 1 अर्थात 10 रियासतें
हो गई है और उदयपुर हमारे संयुक्त राजस्थान की राजधानी हो गई है। अब हमारा जो चौथा चरण आता है वो बनता है 30 मार्च 1949 को। कब? 30 मार्च 1949 को। और ये डेट बड़ी ही महत्वपूर्ण डेट है जिसे हम संयुक्त वृहत राजस्थान के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? संयुक्त वृहत राजस्थान। संयुक्त वृहत राजस्थान, क्योंकि 30 मार्च 1949 को राजस्थान का स्थापना दिवस भी माना जाता है और इसमें राजस्थान की 4 बड़ी रियासतों को मिलाया गया जिसे हम याद करते हैं ट्रिपल जे और बी। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, यानी 3 बड़ी जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, ट्रिपल जे, इन रियासतों को मिलाया गया। इसके साथ साथ जो हमारा संयुक्त राजस्थान था उसको भी इसमें मिला लिया गया, उसको भी इसमें मिला लिया गया। इस प्रकार हमारे पास 10 और 4 14 रियासतें इसमें हो गई और जयपुर को इसकी राजधानी बनाया गया। देखिए, सबसे पहले हमने मत्स्य संघ बनाया जिसमें ABCD, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली 4 रियासतों को मिलाया गया और अलवर को इसकी राजधानी बनाया गया 18 मार्च 1948 को। अभी तक मत्स्य संघ हमारा अलग है। दूसरा जो चरण रहा उसमें हमने पूर्व राजस्थान 25 मार्च 1948 झाड़ू बाबू की को प्रसाटो, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बूंदी, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक, जिसमें कोटा को राजधानी बनाया गया। संयुक्त राजस्थान में हमने 18 अप्रैल 1948 को केवल पूर्व राजस्थान में उदयपुर को मिलाया और हमारे पास 10 रियासतें हो गई। संयुक्त वृहत राजस्थान, इसमें हमने ट्रिपल JB यानी 3 और 1 4 बड़ी रियासतों को मिलाकर के 14 रियासतें हमने शामिल कर ली। 5वां जो हमारे पास चरण आता है जिसमें कहते हैं हम संयुक्त वृहत्तर राजस्थान, यानी वृहत से भी बड़ा राजस्थान। ये 5वें चरण में ये भी हमारा 1949 में ही बना जिसे कहते हैं 15 मई 1949। 15 मई 1949 को हमारा 5वां चरण बना। अब 5 में हम ऐसी 2 संख्याओं को जोड़ें जिसको जोड़ने से 5 बनता है। तो ऐसे तो संख्या हमारी बहुत हो सकती है, 2 और 3 भी हो सकती है, 4 और 1 भी हो सकती है, लेकिन 2 और 3 और 4 से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि दूसरे चरण को हमने तीसरे में मिला दिया, तीसरे को चौथे में मिला दिया। इस प्रकार संयुक्त वृहत राजस्थान में केवल मत्स्य संघ को मिलाने से, अर्थात चौथे चरण में पहले चरण को मिलाने से 5वां चरण बनता है। 4 + 1 = 5, अर्थात मत्स्य संघ को हमने संयुक्त वृहत राजस्थान में मिलाने से संयुक्त वृहत्तर राजस्थान हो गया 15 मई 1949 को। और इस प्रकार हमारा 5वां चरण पूरा हो गया और इसमें 14 रियासतें तो पहले थी हमारी संयुक्त वृहत राजस्थान में और मत्स्य संघ की ABCD 4 रियासतें ये होकर के हमारे पास टोटल रियासतें हो गई 18। कितनी हो गई? 18 रियासतें हो गई। टोटल रियासतें एकीकरण से पहले कितनी थी? 19। अब हमारे पास रियासतें कितनी हो गई? 18 आ चुकी है। एक रियासत हमारे पास बच रही है जो हमारे राजस्थान संघ में 6ठे चरण में, कौन से चरण में? राजस्थान संघ में मिलाई गई। और ये जो हमारा राजस्थान संघ बना, ये बना 26 जनवरी 1950। यानी हम संयुक्त वृहत्तर राजस्थान जो 15 मई 1949 को बना था, उस संयुक्त वृहत्तर राजस्थान में अर्थात 5वें चरण में केवल और केवल सिरोही को मिलाया गया। किसको मिलाया गया? सिरोही को मिलाया गया और यहां से आबू तेलवाड़ा को वहीं छोड़ आए हम।
केवल संयुक्त बृहत्तर राजस्थान में हमने सिरोही को मिलाया। इस प्रकार हमारे पास 19 रियासतें कंप्लीट हो गई है छठे चरण में। सातवां चरण जो 1 नवंबर 1956 को बना, जिसे कहते हैं राजस्थान या नवीन राजस्थान, यानी पूर्ण राजस्थान 1 नवंबर 1956 को बना, जिसमें आबू और देलवाड़ा को मिला दिया गया। आबू और जो देलवाड़ा छोड़ के आए थे उसको 7वें चरण में मिला करके हमने नवीन राजस्थान का निर्माण कर लिया। इस प्रकार हमने 7 चरणों में राजस्थान की 19 रियासतों को मिला लिया और राजस्थान का कंप्लीट एकीकरण हो गया 1 नवंबर 1956 को। यह है हमारा राजस्थान का कंप्लीट एकीकरण। अब हम बात करते हैं राजस्थान में अब तक के एकीकरण में जो मुख्यमंत्री और जो राज प्रमुख रहे, उन मुख्यमंत्रियों और राज प्रमुखों के पदों को हम हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है उस वीडियो में देखेंगे। अब तक हमने जाना है मत्स्य संघ, पूर्व राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, संयुक्त बृहत्तर राजस्थान, संयुक्त बृहत्तर राजस्थान, राजस्थान संघ और नवीन राजस्थान या राजस्थान। अब इसे याद करने के लिए हम कैसे याद करें? जैसे हमने कहा ABCD प्रथम चरण में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। दूसरे चरण जो पूर्व राजस्थान था उसमें झाड़ू, बाबू, कीको, प्रशाटू। तीसरे संयुक्त राजस्थान में हमने केवल उदयपुर को मिलाया। संयुक्त बृहत्तर राजस्थान में हमने ट्रिपल JB यानी 4 बड़ी रियासतों को मिलाया, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। इसके बाद हमने 5वें चरण में चौथे और पहले को मिला दिया, जिससे हमारा संयुक्त बृहत्तर राजस्थान हो गया 18 रियासतें। छठे चरण में हमने सिरोही को मिलाया और 7वें चरण में हमने जो आबू, देलवाड़ा, सिरोही के साथ हम छोड़ आए थे उनको हमने मिला लिया। इस प्रकार हमारा कंप्लीट राजस्थान तैयार हो गया। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम देखेंगे राजस्थान के एकीकरण के समय इन 7 चरणों में कौन कौन से महाराज प्रमुख, राज प्रमुख और मुख्यमंत्री रहे।